क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां हवा थोड़ी ठंडी नहीं बल्कि अजीब लगे, जहां खामोशी इतनी गहरी हो कि अपनी सांस भी परेशान करती हुई लगे? मैंने सोचा था पुरानी हवेली बस एक छोड़ी हुई इमारत है, थोड़ी डरावनी, थोड़ी फिल्मी, लेकिन उस रात मुझे समझ आया कुछ जगह खाली नहीं होती। वहां यादें रहती हैं और कभी-कभी कोई और भी। और सबसे डरावनी बात, हवेली ने हमें अंदर आने दिया पर बाहर जाने का फैसला उसने खुद किया। ये बात है 2019 की। मैं, मेरा दोस्त अमन और उसकी चचेरी बहन रिया सप्ताहांत की यात्रा पर एक छोटे से गांव गए थे। अमन के दादाजी का वहां एक पुराना खानदानी घर था जो असल में एक बड़ी सी हवेली थी। गांव के लोग उसे पुरानी हवेली कहते थे, 50 साल से बंद। रिया ने उत्साह में कहा, दोस्तों सोचो वहां रात रुके, पूरा डरावना माहौल होगा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, और सुबह अखबार में खबर आए 3 शहर के लड़के लापता। पर सच कहूं, मुझे अंदर से थोड़ा रोमांच हो रहा था। शाम तक हम हवेली के सामने खड़े थे। बड़ा सा लोहे का दरवाजा जिसमें जंग लगा हुआ था, अंदर से पूरा ढांचा अंधेरे में डूबा हुआ। अमन ने चाबी निकाली। पापा ने मना किया था, पर शांत रहो, बस एक रात। दरवाजा खुला और एक अजीब सी ठंडी हवा सामने से आई, जैसे कोई अंदर से हमें महसूस कर रहा हो। अंदर हॉल बहुत बड़ा था। छत से पुराना झूमर लटक रहा था, आधा टूटा हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें लोग सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे। रिया ने धीरे से कहा, ये लोग अजीब नहीं लग रहे? मैंने टॉर्च उठाकर एक चित्र पर रोशनी डाली। ऐसा लगा जैसे आंखें थोड़ी सी हिल गईं। मैंने तुरंत रोशनी हटा ली। बस भ्रम है, मैंने खुद से कहा। हमने तय किया ऊपर वाले कमरे में रुकेंगे। सीढ़ियां चढ़ते समय कदमों की आवाज थोड़ी ज्यादा गूंज रही थी, पर एक पल ऐसा आया जब हम तीनों रुक गए, क्योंकि चौथे कदमों की आवाज भी आ रही थी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई और है क्या? नीचे हॉल बिल्कुल खाली। पुरानी लकड़ी है, आवाज टकराकर लौट रही होगी, मैंने कारण दिया। पर अंदर से आत्मविश्वास हिल चुका था। रात 11 बजे हमने बिस्तर लगा लिया। संपर्क नहीं हो रहा था। बिजली तो सालों से बंद थी, सिर्फ टॉर्च और एक लालटेन। रिया ने हल्का सा मजाक किया, वैसे अगर यहां कोई हो तो? अमन ने कहा, बस करो यार। उसी समय ऊपर छत से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हम तीनों चुप। बंदर होगा, अमन ने कहा, पर आवाज सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में दबाव जैसी महसूस हो। रात 1:30 बजे मेरी आंख खुली। पता नहीं क्यों कमरा थोड़ा ज्यादा ठंडा लग रहा था। मैंने देखा रिया सो रही थी, अमन भी, पर दरवाजा जो हमने बंद किया था हल्का सा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अमन को जगाया। अमन, दरवाजा खुला है। वो उठकर बोला, तुम ही गए होगे शौचालय? यहां शौचालय ही नहीं है, मैंने धीरे से कहा। अमन ने टॉर्च उठाई और दरवाजा पूरा खोला। गलियारा अंधेरा, पर गलियारे के अंत में एक कमरा था जिसका दरवाजा अब खुला था। हमने वो कमरा शाम को देखा था, बंद था। अमन ने कहा, चलो देखते हैं। पागल हो, मैंने फुसफुसाया, पर जिज्ञासा डर से थोड़ी मजबूत होती है कभी कभी। हम धीरे धीरे गलियारे से गुजरे। जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे, अंदर से किसी के हल्की सी सांस लेने की आवाज आ रही थी। रिया पीछे से बोल पड़ी, दोस्तों कृपया वापस चलो। अमन ने दरवाजा और खोला। कमरा खाली, पर बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी कोई उठकर गया हो। उस पल मेरी रीढ़ में सचमुच ठंड उतर गई। अमन ने जोर से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सी हंसी,
इतनी धीमी जैसे हवा के साथ मिलकर आ रही हो। रिया चीखी, मैं नीचे जा रही हूं। वो भागकर सीढ़ियों की तरफ गई और फिर उसकी चीख इतनी तेज, इतनी वास्तविक कि आज भी याद आती है तो कान गूंज उठते हैं। हम दोनों नीचे भागे। रिया सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी, जड़। उसने सीधे सामने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक नया चित्र लगा था, हम तीनों का, आज का। हम हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। वही कपड़े, वही भाव, पर तस्वीर पुरानी लग रही थी, जैसे सालों पुरानी हो। नीचे लिखा था, अगला इंतजार। अमन ने गुस्से में चित्र उतारकर जमीन पर फेंक दिया। कांच टूट गया, पर तस्वीर के अंदर के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। और उसी समय ऊपर से झूमर जोर से हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद। हवेली के अंदर हवा तेज, जैसे कोई कह रहा हो, अब आए हो तो रुक जाओ। मैंने अमन का हाथ पकड़ा, दरवाजे की तरफ। हम तीनों भागे। मैं कसम खाकर कहता हूं, सीढ़ियां लंबी लग रही थीं। दरवाजे तक पहुंचे तो वो बंद था। चाबी अमन के हाथ में थी, पर ताला गायब, जैसे कभी था ही नहीं। रिया रोते हुए बोली, कृपया हमें जाने दो। और फिर एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल चुप। हवा रुक गई, झूमर रुक गया और दरवाजा धीरे से खुल गया। हम बिना पीछे देखे भागते रहे। गांव के सराय तक पहुंचकर ही सांस ली। सुबह अमन ने गांव के एक बुजुर्ग आदमी से हवेली के बारे में पूछा। उन्होंने चुप रहकर सिर्फ एक बात कही, वहां जो भी रुकता है उसकी तस्वीर लग जाती है दीवार पर सब वापस आ जाते हैं। फिर समस्या क्या है? मैंने पूछा। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा। समस्या ये है कि तस्वीर में रहने वाला रूप कभी बाहर नहीं आता। मुझे तब समझ नहीं आया, पर 3 दिन बाद जब मैं अपने घर आया, मां ने सहजता से कहा, तुम लोग यात्रा पर थे ना, तुम्हारी एक तस्वीर कुरियर से आई थी। मेरा दिल रुक गया। मेरी तस्वीर? मां ने मेज पर रखा फ्रेम दिखाया। वही हवेली के दरवाजे के सामने वाली तस्वीर। नीचे लिखा था, वापस आने के लिए धन्यवाद। मैंने तुरंत अमन को फोन किया। उसने फोन उठाया, पर आवाज थोड़ी अलग थी, हल्की सी गूंज। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। 2 सेकंड चुप, फिर वो धीरे से बोला, हां मैं ठीक हूं, पर तुम कब वापस आ रहे हो? वापस? कहां? दूसरी तरफ से सिर्फ एक हल्की सी हंसी आई और फोन कट गया। आज तक मैं वापस उस गांव नहीं गया, पर कभी कभी रात को मुझे लगता है मेरी दीवार पर लगी वो तस्वीर थोड़ी सी बदल जाती है, जैसे पृष्ठभूमि में हवेली थोड़ी और पास आ रही हो, थोड़ा और करीब, जैसे इंतजार कर रही हो। और अगर कभी आपको किसी पुरानी जगह पर अपनी ही तस्वीर दिखे तो एक बात याद रखना, हर जगह सिर्फ दीवार पर तस्वीर नहीं लगती, कभी कभी आपका एक हिस्सा वहीं रह जाता है।